पोल्यूशन से हमारे फेफड़े, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो बहुत ही सिवियर इम्पैक्ट होता है। बट क्या आप जानते हैं कि जो महिलाएं हैं, जब वो बच्चे पैदा करना चाह रही हैं या गर्भवती बनना चाह रही हैं, उनके लिए भी प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। डॉक्टर्स का कहना है कि प्रदूषण के कारण मिसकैरिएज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर जयश्री सुंदर, जो यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट हैं रेनबो मैथुकर हॉस्पिटल में यहाँ दिल्ली में। मैम, ऐसा क्यों है कि अब जो महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं या होना चाह रही हैं, उन्हें दिक्कतें आ रही हैं प्रदूषण के कारण? हमें पता है कि लास्ट 10 ईयर्स से प्रदूषण की लेवल हमारी बढ़ रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ रहे हैं, PM 2.5 बढ़ रहे हैं। एंड ये सभी हम बोलते हैं कि दे आर हार्मफुल, दे आर नॉट गुड, हमारे लिए अच्छा नहीं है। नो, जब भी हम देखते हैं कि ये जो कंटामिनेंट्स हैं ये हमारे सेलुलर लेवल पे, जो हमारी यूनिट सेल जो होती है हमारी बॉडी की, उस लेवल पर एक्ट कर रहे हैं। सो उसमें वो जो चेंजेस कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली एक नंबर नहीं बता सकते कि हाँ इतनी मिसकैरेजेस बढ़ी हैं, लेकिन आप सबको पता है कि अर्बन पॉपुलेशन में, दैट इज शहरों में, कितना हमारी फर्टिलिटी क्लिनिक्स आ रही हैं। द रीज़न बीइंग कि लोग जो काम हम इजीली कर सकते थे उसको कर नहीं पा रहे हैं। सो इट इज़ नॉट ओनली अफेक्टिंग लेडीज़ को, सिर्फ नहीं अफेक्ट कर रही हैं, इवन जो मेन होते हैं उनकी जो स्पर्म्स होती हैं उनकी क्वालिटी पे भी अफेक्शन हो रही है, उनकी ब्रेकडाउन जो हो रही है जल्दी हो रही है। इनफैक्ट आई हैव सीन कि लास्ट 7 साल पहले मैंने किसी का बच्चा डिलीवर किया है, वो सेकेंड टाइम कंसीव करने में उनको मुश्किल होती है, तो हम देखते हैं कि स्पर्म क्वालिटी हैज़ डेफिनेटली डिटोरिएटेड। सो ये कितना अफेक्ट कर रहा है ये कोई पिन पॉइंट करके हम बता नहीं सकते हैं, बट डेफिनेटली एक तो कंसीविंग में डेफिनेट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दूसरा जो कंसीव करते भी हैं तो मिसकैरेजेस की इंसिडेंस बढ़ रही है। सो इसके लिए हमें अपने बच्चों की फ्यूचर का सोचना चाहिए। इससे वो लोग 1 साल 2 साल से इतने ही पोल्यूशन में अफेक्टेड हो रहे हैं, तो वो ग्रोइंग एज में है, उनकी अभी ग्रोथ हो रही है, तो क्या क्या चेंजेस उनके सेल्स में होंगे ये हम फ्यूचरिस्टिकली बता नहीं सकते। सो हमें ऑल ऑफ अस शुड मेक एन एफर्ट कि हम इसको ठीक करने की कोशिश करें एट वॉट एवर लेवल, जो भी लेवल पे हम इसमें से लेके बाहर तक हम करना चाहिए हमें। जो महिलाएं जो पुरुष प्रदूषित वातावरण में रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं और हम डेली इतना सारा नाइट्रस ऑक्साइड और सारे PM 2.5 10 पार्टिकल्स इनहेल कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए इस बात को जानकर कि हाँ अब गर्भवती महिलाओं को भी खतरा है, इसलिए कहते हैं डॉक्टर्स कि आपको प्रदूषण में बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसके अलावा और क्या किया जा सकता है अपने आप को बचाने के लिए? एक तो जब बाहर जाएंगे ऑब्वियसली उनको N95 मास्क पहनना चाहिए, एटलीस्ट प्रेग्नेंट वुमेन को तो N95 मास्क पहन के जाना चाहिए। बाहर जाना ज़रूरी है तो जब धूप निकलती है उस टाइम पे बाहर निकलना बेटर है, रादर देन कि अर्ली मॉर्निंग जब लेवल सबसे ज़्यादा होता है या इवनिंग लेवल्स पे। दूसरी बात ये है कि वो उस टाइम पे अपना टाइम पास कर रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे के लिए हम और क्या कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ए गुड डाइट विथ लॉट ऑफ ग्रीन्स इन द डाइट एंड हेल्दी फूड विल ऑल्सो हेल्प टू रेसिस्ट, है ना, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उनको वर्क करना चाहिए। एंड हमें क्योंकि फ्लू भी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ऑल गर्भवती महिलाओं को फ्लू वैक्सीनेशन डेफिनेटली लगनी चाहिए इन देयर प्रेगनेंसी, इरेस्पेक्टिव कि कौन से स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी पर है। आने वाले समय में आपको लगता है कि महिलाओं के लिए गर्भवती होना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अभी से हम ये पैटर्न्स देखना शुरू कर चुके हैं प्रदूषण के कारण? क्या आगे और भी मुसीबतें आने वाली हैं? महिलाओं की प्रेगनेंसी या रिप्रोडक्शन में जो हम बोलते हैं गर्भवती बनने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हम मतलब उसकी तो लिस्ट है, बट डेफिनेटली पोल्यूशन भी एक बड़ी फैक्टर होगी, क्योंकि महिलाएं एक फिक्स्ड रिजर्व ऑफ एग्स लेके ही पैदा होते हैं। तो उन एग्स में यदि चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं या उनकी एग रिजर्व जल्दी ख़त्म होती है तो ऑब्वियसली हमारे लिए मुश्किलें आ सकती हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल is very important and obviously trying to reduce pollution, pollution को कम करना हमारे लिए बहुत आवश्यकता है।
तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि प्रदूषण के कारण अब मिसकैरेजेस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एक राइजिंग ट्रेंड दिख रहा है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि लोग समझें कि प्रदूषित वातावरण में जीना बहुत ही मुश्किल है और आने वाले जनरेशन्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो सकता है। प्रेमचंद्र मिश्रा के साथ नई दिल्ली से मिलन शर्मा, आज तक।